Good morning, everyone. Welcome back to social science class. Today, we are going to start the next topic from chapter 4 Air Around Us. Topic is Mechanism of Rainfall. In our previous video, we had done the topic atmospheric temperature and pressures. Both are opposite to each other. Okay. On the earth surface, if the temperature is high, then the air pressure is very low, and if the temperature is very low, then the air pressure is very high, right? Now we will more know about how the rain cycle is occurred on the earth and what is the system run through. So let's start the reading of the next topic, mechanism of rainfall. As the hot air rises, it reaches high in the atmosphere where it cools down. जैसे ही हवा जो है गर्म होती है तो वो क्या करती है, राइजेस यानी कि ऊपर की ओर चलती है, और इट रीचेस हाई इन द एटमॉस्फेयर. मान लो ये लैंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसके ऊपर चलने वाली हवा जो है वो क्या होगी, हॉट होगी. और हमेशा हॉट एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती, और जिस एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती उसका वेट वो लाइट वेट की होती है, इसलिए हल्की हवा हमेशा ऊपर की ओर जाती है. और जैसे ही हाई एटमॉस्फेयर पर पहुंचती है तो इट कूल्स डाउन. ठीक है, यहाँ पर जाकर वो हाई एरिया में पहुंच गई, हाई अल्टीट्यूड में, तो वहाँ क्या होती है, कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है. किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर देयर. वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है. Thus the water present in the form of water vapors condenses into tiny droplets. अब यहाँ पर जब हवा ठंडी हो गई, ठीक है, तो इसमें क्यों ठंडी हुई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था, सर्दी थी, और हवा उस कांटेक्ट में आकर उस एटमॉस्फेयर के वहाँ पर कूल हो जाती है, और कूल हवा में वाटर प्रेजेंट होते हैं, और वाटर वेपर जो है वो टीनी ड्रॉपलेट्स में वहाँ पर क्रिस्टल के रूप में या वाटर के रूप में कंडेंस हो जाते हैं. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस टीनी पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर. हवा में ही ये टीनी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और बड़े जो क्या होता है, जब जॉइन टुगेदर होते हैं तो क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाते हैं ड्यू टू फर्दर कूलिंग. और फिर दोबारा इनमें क्लाइमेट वहाँ का जो है, जो टेम्परेचर है वो लो है, तो ये क्या होते हैं, और ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं. और दीज टीनी कंडेंसेड ड्रॉपलेट ज्वाइन, और फिर आपस में मिलते हैं, एंड फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स, बड़े ड्रॉपलेट्स यानी बूंदें बन जाती हैं पानी की. इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज ड्रॉपलेट्स बिकम सो हैवी. और समय बीतते ही ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और एयर जो है इनको होल्ड नहीं कर पाती. सो दे फॉल डाउन एज रेनफॉल और स्नोफॉल. ये किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, कि उस रीजन में जो टेम्परेचर है वो कैसा है. अगर ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ पर रेनफॉल किस फॉर्म में होगी, स्नोफॉल के रूप में. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है तो वहाँ पर रेनफॉल किस फॉर्म में होगी, वाटर की फॉर्म में. तो ये जो है मैकेनिज़्म ऑफ रेनफॉल जो है, आपने जो इमेज देख रहे हो अपनी बुक के अंदर, इसको ड्रॉ भी करना है. तो यहाँ पर पूरा मैकेनिज़्म समझाया हुआ है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लैंड एरिया है, ओके, और ये वाटर पार्ट है जो लैंड के ऊपर ही है. जैसे ही सनलाइट रीच करती है लैंड पार्ट पर, तो लैंड के ऊपर जो ह्यूमिडिटी है, वाटर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, इवेपोरेशन में. ठीक है, यहाँ का जो पानी है वाष्प बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसे बोलते हैं इवेपोरेशन.
फिर जो टीनी ड्रॉपलेट्स हैं वो धीरे धीरे अपने एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कंडेंस हो जाते हैं और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में। फिर जब क्लाउड्स इनको होल्ड नहीं कर पाते, यानी कि उस एरिया में जो क्लाउड्स जो टिनी ड्रॉपलेट्स हैं लार्ज ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं और एयर जो है उनको होल्ड नहीं कर पाती, तो फिर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है, या तो वाटर की फॉर्म में होता है या स्नोफॉल की फॉर्म में होता है, और डिपेंड करता है ये किसी भी रीजन के टेम्परेचर के ऊपर। तो अर्थ से ही वाटर जो है साइकिल होकर, यानी कि इवेपोरेशन हुआ सबसे पहले, फिर कंडेंसेशन हुई, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, तो वाटर फिर दोबारा अर्थ के ऊपर पहुंच जाता है। इसे वाटर साइकिल कहते हैं बेटा। इसको आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है, द रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। नेचुरली है कि रेनफॉल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट ब्रिंग्स वाटर टू द अर्थ। रेनफॉल क्या करती है, वाटर को अर्थ के ऊपर फिर दोबारा से प्योरीफाई करके लाती है। विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन इट। और अर्थ के ऊपर जितने भी टाइप की लाइफ है, चाहे प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है या ह्यूमन बीइंग है, इन सब के लिए जो है वाटर बहुत ही एसेंशियल है। व्हेन द रेनफॉल इज स्कार्स और वेरी लो, स्कार्स क्या होता है, कम, इट कॉजेज ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ जाना, लगातार बारिश नहीं होती, तो अर्थ के ऊपर पानी की कमी हो जाती है। किसी भी रीजन के ऊपर अगर लो रेनफॉल है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले, जो हमारा वेस्टर्न रेगिस्तान है, राजस्थान है, वहाँ पर थार डेजर्ट है, वहाँ पर बहुत ही कम, सारे साल में 15 और 20 जो है मिलीमीटर बारिश होती है। ऑन द अदर हैंड एक्सेसिव रेनफॉल से क्या होता है, फ्लड आते हैं। जो नर्दर्न पार्ट है वहाँ रिवर्स है और रेनफॉल भी है, तो वहाँ एक्सेसिव रेन की वजह से क्या होता है, अक्सर जो है बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहती है। फ्लड्स के आते हैं, बाढ़, पानी का ज़्यादा आना बेटा। डू यू नो में देखें, रेनफॉल कैन बी मेजर्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। यूनिट ऑफ मेजरिंग रेनफॉल इज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। रेन गेज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या किया जाता है, रेनफॉल को मेज़र किया जाता है कि अर्थ के ऊपर कितने सेंटीमीटर और मिलीमीटर बारिश होती है। जैसे प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर था और उसकी सब यूनिट क्या थी, मिली बार। ऐसे ही रेन गेज जो है वो इंस्ट्रूमेंट है रेनफॉल को मेज़र करने का, और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यहाँ पर देखो ये रेन गेज दिखाया हुआ है, और जब रेनफॉल होती है तो इसमें जितने भी ड्रॉपलेट्स आकर गिरते हैं और वो जितनी भी मेजरमेंट देते हैं, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि इस एरिया में इतने सेंटीमीटर या मिलीमीटर रेनफॉल हुई है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा मॉनिटरिंग वेदरिंग कंडीशंस। मॉनिटरिंग करना कि वेदर कंडीशन को जानना क्यों ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वेदर्स रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इंक्लूड्स इट्स टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक प्लेस और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर एटमॉस्फेयर की एक स्टेट है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और एक डे के अंदर जो वेदर कंडीशन है वो चेंज होती रहती है। इसमें टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है किसी एरिया का, और ह्यूमिडिटी कि किसी एरिया का टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर लो है यानी ह्यूमिडिटी वाटर है ज़्यादा, एयर के अंदर वाटर है, तो वहाँ कंडेंसेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और जिस एरिया में ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पर कूलिंग होगी। इसी तरह प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर लो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना, अपोजिट काम करता है ये। तो वेदर चेंज होता रहता है, दिन में कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, और शाम को और मिडनाइट को जो है अलग अलग इसकी कंडीशंस रहती हैं, तो चेंज होता रहता है। वेदर में चेंज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम सिटी और लोकेलिटी। एक ही लोकेलिटी में, एक ही सिटी के अंदर जो वेरिएशंस है वेदर के अंदर पाई जाती हैं। ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और क्लाइमेट क्या रेफ़र करता है, क्लाइमेट ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर किसी भी एरिया का काउंट होता है, और ये
लंबे पीरियड तक होता है, 30-35 साल तक एक ही एरिया में एक जैसा क्लाइमेट रहता है। जैसे हम अपने एरिया की बात करें, हम नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पर देखो 6 मंथ की समर और 6 मंथ की विंटर गिनी जाती है, बीच में जो बाकी सीजन्स आते हैं। तो लंबे समय से हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं। तो हमारा क्लाइमेट कैसा है बेटा, ट्रॉपिकल नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिकल में तो एक जैसे ही रहता है। जैसे हमारा सदर्न का है वो ट्रॉपिकल है, तो हमारा सब ट्रॉपिकल में आता है। तो हमारा क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, मींस 6 मंथ की समर और 6 मंथ की विंटर रहती है। और ये लार्ज एरिया को कवर करता है। और इंडिया में से क्लाइमेट को क्या कहते हैं, मॉनसूनल क्लाइमेट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो द डेली टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ऑफ द प्लेस। हमारे लिए जो ये जानना ज़रूरी है कि जो डेली का टेम्परेचर और प्रेशर है प्लेस का कैसा है जहाँ पर हम रहते हैं। फर्दर व्हेन वी ट्रैवल टू एनी डिस्टेंस प्लेस, और फिर हम अगर किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वी शुड नो दीज वेरिएबल टू प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस। तो हम जो वेरिएशंस हैं टेम्परेचर की, कि हमारे एरिया का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसी है, दूसरे एरिया की कैसी है, तो हम इसमें जो है कंपैरिजन कर सकते हैं और जान सकते हैं इनकी जो वेरिएशंस हैं, कि एक एरिया में कुछ टेम्परेचर है, दूसरे एरिया में कुछ और है। तो ये वेरिएशंस हमें तभी पता चलती हैं जब हम जानते हैं डेली के टेम्परेचर और प्रेशर को। फॉर आवर बेनिफिट द वेदर रिपोर्ट्स आर गिवन डेली। और ये हम कैसे जान सकते हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं डेली की जो रिपोर्ट्स आती हैं न्यूज़पेपर के अंदर, रेडियो, टेलीविज़न से हम नॉलेज ले सकते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल इन्फॉर्मेशन, और इनमें सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें रेडियो, टेलीविज़न या न्यूज़पेपर, टेम्परेचर वहाँ का, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड वेलोसिटी, सनराइज, सनसेट, कि आज सनसेट कब होगा, सनराइज़ कब होगा, और ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, टेम्परेचर कैसा रहेगा। तो ये सारी जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इवन कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वहाँ से भी हम वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं। पूरा वीकली भी आता है, डेली का भी होता है। तो ये सारी जो जानकारी है हमारे लिए यूज़फुल रहती है। वी शुड मेक इट आवर हैबिट, और हमें ये अपनी हैबिट भी बनानी चाहिए। डेली न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, ताकि हमें इजी रहे। अगर हम कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हमें पहले उस एरिया का जो वेदर है उसके बारे में जानना चाहिए, वो हमें बेनिफिट देता है। ठीक है, हम उसी तरीके से प्रिपेयर होकर वहाँ जाते हैं। तो ये हमें जो है वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट डेली स्टडी करनी चाहिए। हियर आवर टॉपिक इज़ फिनिश, so we will meet soon in the next video. Till then, goodbye.